दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम फिर से मौजूद हैं आपके बीच त्रिकोणमिति का बहुत ही बढ़िया सा सवाल लेके। तो अभी लगातार त्रिकोणमेट्री के सवालों का सिलसिला चल रहा है। अगर आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं तो आपने बेहतरीन कॉन्सेप्ट तो सीखा होगा। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं और नए सवालों के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत बेसिक सवाल लिया है आज मैंने। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कहता है 10 7 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। देखिए बस आपको एक कॉन्सेप्ट आपको जानना है, छोटा सा फॉर्मूला। 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। बचपन में ही आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो अगर 10 डिग्री को हमको सॉल्व करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 10, इसको लिख सकते हैं कॉट 80। ठीक है, तो 10 10 जो है वो किसके बराबर हो जाता है, कॉट 80 के बराबर। तो 10 बदलता है कॉट में और 10 बदल जाएगा 80 में, दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए। और एक छोटा सा फॉर्मूला 10 थीटा गुने कॉट थीटा, वो वैल्यू हो जाता है 1। तो इसी दोनों फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए देखिए, ये 7 बदल जाएगा किसमें, 83 में। 10 7 डिग्री बदल जाएगा, ये देखो किसी एक को चेंज करना है। 83 बदल जाएगा किसमें, कॉट 7 डिग्री में। तो ये 10 और ये कॉट मिलके हो जाएगा 1। उसी प्रकार 10 23 और 10 67 ये मिलके हो जाएगा 1। बच गया 10 60 डिग्री। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो ये √3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, बस सीधा सा फॉर्मूला लगाया 10 थीटा इंटू कॉट थीटा। ये 10 7 है तो 10 83 को भी आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 बदलेगा कॉट में, 83 बदलेगा 7 में। उसी प्रकार 10 23 है तो 10 67 को सॉल्व करिएगा तो 10 बदलेगा कॉट में और 67 बदल जाएगा 23 में। ठीक है, दोनों जोड़ के 90 होना चाहिए। तो इसी बेस पे ये पहला क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं मैं कि एक बढ़िया सा कॉपी कलम आपके पास होगा ताकि आप सारे क्वेश्चन को बारी बारी से नोट करते जाओगे। नोट करते जाइए, लगातार बने रहिए और एक लाजवाब कलेक्शन आपके पास हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठिए और ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 7 cos स्क्वायर अल्फा का मान दे रखा है 4। तो आपसे पूछता है 10 अल्फा का मान क्या होगा। देखो इस सवाल को सॉल्व करने का एक आसान तरीका बताता हूँ। देखो 3 sin स्क्वायर अल्फा है ना, 3 sin स्क्वायर अल्फा, या ए रहे बी रहे अल्फा रहे थीटा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो इस 7 को हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 3 7। अब इस दोनों में क्या हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। जैसे 3 कॉमन आएगा तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये वैल्यू हो गया आपका 1। ठीक है, प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा बराबर कितना, 4। अब जरा गौर फरमाइएगा, अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 4 cos स्क्वायर अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3 बराबर 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा का मान हो जाएगा भाई 1/4 और केवल अगर cos का मान निकाला जाए तो हो जाएगा 1/2। यहाँ से अल्फा का मान कितना निकलेगा, cos कितना डिग्री होता है, 1/2 60 डिग्री। तो 10 60 का मान निकालना है आपको। ठीक है, 10 60 का मान कितना हो जाएगा, √3। ये फिर से आंसर हो गया। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, यहाँ समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, मैंने क्या किया है, 3 कॉमन लिया है और साथ में लिख दिया है sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा और ये वैल्यू हो गया है कितना, 1। ठीक है, तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, नोट करते रहिएगा। बार बार मैं आपको एक बात बता रहा हूं, नोट करते रहिएगा। हम बहुत बड़े टीचर नहीं है कि आपको बिना नोट किए ही समझा दें। हम चाहते हैं कि आप नोट करें ताकि आप अच्छी तरह, जब भी आपको दिक्कत हो, रिवीजन करने का जरूरत हो, तो कॉपी कलम लीजिए और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, जो कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो रिवीजन कीजिएगा। केवल वीडियो देख के आपको लगता है कि सवाल सारा आप सीख जाइएगा, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा। अगर आपको लगता है तो ठीक है, लेकिन ऐसा पढ़ने का तरीका बिल्कुल नहीं है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर ए सी बराबर बी, ए बी बराबर सी। तो आपसे पूछता है 10b प्लस 10c। देखिए शुरुआत सबसे पहला वीडियो में मैंने ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। वो कॉन्सेप्ट क्या है आज फिर बताता हूँ। देखिए त्रिभुज एबीसी है
जिसमें ए 90 डिग्री है, ठीक है, ये बी होगा, ये ए 90 डिग्री है, ठीक है, ये जो है वो 90 डिग्री, ठीक। तो अगर लाइन टेढ़ा हो गया है तो ज्यादा परेशान मत होइएगा। अब वैल्यू पुट करिए, बीसी बराबर ए, तो बीसी कहाँ है, ये है बीसी, ये ए है। एसी बराबर बी, तो एसी बराबर बी, ये है। ए बी बराबर सी है ना, तो ए बी बराबर सी है, ठीक है। अब टेन बी का मान निकालना है। देखिए टेन बी का मान निकालने के लिए, बी एंगल के लिए ये सामने वाला पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है। जो थीटा होगा उसके सामने वाला पी होता है परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाता है। तो टेन के लिए तो फॉर्मूला पता है, पी बाई बी होता है, ठीक है। टेन के लिए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी। तो आप जरा गौर करिए, बी के लिए पी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, ये ए सी, और ए सी का मान है बी। अच्छा बट्टे पी, तो पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बी के लिए पी बाई बी था, तो पी तो हो गया ना बी, और बी हो जाएगा सी। टेन बी का मान निकल गया। अब चाहिए हमको टेन सी का, तो सी के लिए, सी वाले एंगल के लिए ये सामने वाला पी हो जाएगा, तो पी हो जाएगा तो सी हो जाएगा, अब बी, ये बी हो जाएगा। अब आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, बी बट्टा सी प्लस सी बट्टा बी, तो जोड़िएगा तो एलसीएम होगा बी सी से सी कैंसिल, बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिएगा आपके ऑप्शन में कहीं नहीं है ऐसा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टा बी सी, कहीं नहीं है। बी सी यहाँ तो है, लेकिन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है। लेकिन जरा गौर करिए, ये जो आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, ये वैल्यू है ना ए बी सी, तो जरा गौर करिए, ये जो है पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर बट्टा बी सी, यही तो ऑप्शन है, ये हो जाएगा जी आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लेके आए आपके लिए, बस लगातार बने रहिए और सीखते रहिए, थोड़ा सा मेहनत करिए और ज्यादा मुनाफा लीजिए। देखिए पहले ये दूसरा क्वेश्चन बता देता हूं। कॉस थीटा का मान दे रखा है 15/17, तो आपसे पूछता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है ना, उसी का तो मान निकालना है। देखो कॉस का मान दे रखा है, तो कॉस बराबर क्या होता है, बी बाई एच। आपको पी का मान निकालना है, तो पी कैसे निकलेगा, जब 15 और 17 होता है तो पी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 15 17 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है, 15 17 है तो पक्का 8 होगा, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो ये अगर बी है तो पक्का पी होगा, ये 8/17, ये होगा जी आपका आंसर। अगर आप नहीं निकाल सकते हो डायरेक्ट 8, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच का मान दे है 17, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 225, घट गया कितना 64, है ना, 64 का 8। लेकिन कम समय वाले बच्चे इतना नहीं करे तो बढ़िया है, याद रखें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है 8 15 17, ठीक है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला, अब ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। जहां कहीं भी दिक्कत हो, आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा तेज बता रहा हूँ या बहुत स्लो बता रहा हूँ या बिल्कुल बहुत गंदा पढ़ाता हूँ, सर आपसे घटिया कोई नहीं पढ़ाता है ना, इतना घटिया कॉन्सेप्ट आपका है, बहुत ही बेकार है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमको भी पता चले, ताकि मैं अपने वीडियो में सुधार कर सकूँ। और अगर समझ में आता है तो मैं डिजर्व करता हूँ कि आप मुझे बताएं, अच्छा बुरा जो भी है कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। यहाँ थीटा का मान निकालना आपको, कंडीशन ये है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर थीटा, है ना। देखिए एक टेक्निक अप्लाई कीजिए, एक तो ऑप्शन के थ्रू आप लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पुट करने के बाद आपको 3 मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपको नहीं लगा पा रहे हैं आप ना, बहुत मुश्किल है आपसे ऑप्शन लगाना, तो आप ये काम करिए, इस सवाल को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर में कितना हो जाएगा, ये 3 के बट्टा में 1 है तो 1/3 लिख सकते हैं ना। और जैसे ही बारी बारी से भाग करिएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा में आप भाग करिएगा कॉस स्क्वायर थीटा से, है ना, और कॉस से कॉस में भाग करिएगा तो हो जाएगा 1 बराबर कितना 1/3। आप जरा गौर फरमाइए, कॉट स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉट स्क्वायर बराबर तो क्या होता है कॉस स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा तो 1 ऊपर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा।
बराबर कितना हो जाएगा एक, फिर क्या होगा, ये 1/3 + 1 हो जाएगा, 1/3 के साथ +1 हो जाएगा ना। अब देखिए कॉस स्क्वायर खत्म हो गया, तो बचा कितना 1/sin²। अब 1/sin² रहने दीजिए, चाहे आप इसको cosec स्क्वायर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब जोड़िएगा 3 का 3 1 4/3। अब आप ही बताइए मेरे भाई, तो जैसे ही cosec थीटा का मान निकालिएगा तो ये रूट लग जाएगा, और रूट टूटेगा तो 2/√3। और आप खुद बताइए कि cosec कितना डिग्री होता है 2/√3। तो cosec में हर बच्चा साइन के रास्ते जाता है, तो साइन का उल्टा होता है, तो √3/2 किस में होता है, साइन में, थीटा 60 डिग्री में होता है। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।